Hello everyone, this is Pash from Soul School Therapy by Pash, and today is 25th of July. I'm back with my Career Finance Business read, and I just finished the read in English. Now we have the cards out. It's a beautiful read, I must say. Right? So as we can see, we have taken out some angel messages also. We'll discuss this at the last of the reading. So the first card we took out was Knight of Wands. Oh sorry, not Knight of Wands. We took out Knight of Pentacles, which was clarified by the Tower. So Knight of Pentacles is a card which you have been receiving from last couple of weeks. Am I speaking in English? I'm so sorry. So हमने कुछ मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन है इंग्लिश और हिंदी का. आई एम सो सॉरी. राइट, चलो हिंदी में बात करते हैं. सो मैंने कुछ कार्ड्स अपने लिसन कार्ड से निकाले हैं जो मेरा सोल डेक है जिसमें मैसेजेस आते हैं डिवाइन से. तो ये कार्ड्स हम लास्ट में रीड के पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे कार्ड्स कैसे हैं, और इस बार कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए इंग्लिश रीड में. सो हम कार्ड्स देखते हैं. पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हम बहुत पिछले 2-3 हफ्तों से इनफैक्ट देख रहे हैं कि कोई ऑफर आने वाली है, कोई ऑफर आने वाली है. हमें लव एनर्जीज में भी दिख रही है, हमें कैरियर बिजनेस फाइनेंस में भी, कलेक्टिव एनर्जीज में भी दिख रहा है कुछ ऑफर आने वाला है. छोटा होगा, स्लो होगा, बट इन एंड आउट हो सकता है, स्लो हो सकता है, बिकॉज इन एंड आउट की एनर्जी है. कंफर्म नहीं, जो ऑफर देने वाला है वो श्योर नहीं है कि वो दे कि नहीं दे. तो स्लो मूविंग एनर्जी है क्योंकि नाइट बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है. बट ये ऑफर आएगा, और इस ऑफर को क्लैरिफाई किया चावन ने. तो ऐसा हो सकता है कि मैं जस्ट आपको गेस करके बता रही हूँ. जो सिचुएशंस मैच करती हैं प्लीज लीजिए, जो नहीं मैच करती मत लीजिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. तो टावर कार्ड का मतलब होता है कुछ ओल्ड का शैटर होना और नई चीज़ों का बिल्डअप होना, न्यू फाउंडेशंस पे चीज़ें बनाना. सो मैं हमेशा कहती हूँ कार्ड बहुत पॉजिटिव है, इसको देख के डरिए नहीं क्योंकि इसमें लोग गिर रहे हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं टावर पे, टावर गिरने वाला है. तो ये टावर जब गिरता है तो ये वो टावर्स गिरते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो लव हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे कैरियर बिजनेस फाइनेंस हो. वो टावर जो जिनकी नींव कमजोर है, जो आज नहीं तो कल गिरने ही थे, पर आज डिवाइन ने उन्हें पहले ही गिरा दिया जिससे आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे खड़े हो पाए दोबारा से. तो आपकी जिंदगी में कोई शेकअप आने वाला है, और ये शेकअप जब भी आएगा आपके फाउंडेशंस हिलेंगे. आपको ऐसा लगेगा जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है, अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी नहीं है. मैंने अपनी न्यू मून 17 जुलाई को जो न्यू मून था इन कैंसर, और मैंने बोला था नॉर्थ साउथ नेट एरीज और लिब्रा में है, तभी मैंने बोला था कि कुछ शेकअप्स आएंगे. मैंने बोला था टावर्स आएंगे. सो ये आ रहे हैं एनर्जीज में. राइट, तो ये टावर्स जो हमें दिख रहे हैं ये आएंगे, शेकअप्स आएंगे, बट आपको एक नया ऑफर भी आएगा उस शेकअप के साथ जो आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा. राइट, नेक्स्ट कार्ड हमने निकाला था नहीं, नेक्स्ट कार्ड हमने यही निकाला था विश फुलफिलमेंट का. तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसे हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट. ऐसे आप देख रहे हैं कि इंसान बहुत ही डिफेंसिव और बहुत ही स्माइलिंग लग रहे हैं. इनको पता था जैसे कि ऑफर इनके पास आने वाली है और ये बहुत खुश हैं कि इनकी विश फुलफिल होने वाली है, और ये एक्शन लेने के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए तैयार हैं. अगेन ये नाइट्स एनर्जी है, तो नाइट्स एनर्जी थोड़ी सी इन एंड आउट और कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है. तो कभी कभी ये अगर आप हैं, आपकी एनर्जी है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस ऑफर की तरफ बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, पता नहीं ऑफर कैसा रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे लिए. आपकी विश फुलफिलमेंट है ऑफकोर्स, बट ये पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑफर एक बहुत ही छोटे तरीके से आएगा इनिशियली. तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं, ये मेरी विश तो थी इस कंपनी में काम करने की, इस प्रोजेक्ट पे काम करनी थी, लेकिन मुझे हमेशा से मैं फील करती थी या करता था कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, इस कंपनी में काम करना है, इस लोकेशन पे काम करना है. पर जब ये मेरे सामने आ गए तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, एक्शन लूँ टुवर्ड्स इट और नॉट. इसलिए नाइट्स की एनर्जी है, बट ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है, तो एक्शन तो आप लेंगे इसकी तरफ. राइट, नेक्स्ट कार्ड है मून का. सो मून की एनर्जी कहती है कि आपको ये आता हुआ दिख नहीं रहा, ना ही आपको टावर दिख रहा है आपकी जिंदगी में आता हुआ, या हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी में शेकअप आए हों अभी रिसेंटली इसी वीक में, या फिर आने वाले हैं शेकअप्स, और आप नहीं देख पा रहे हैं कि इस शेकअप के पीछे आपकी भलाई है. आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि जिस नींव पर आप खड़े थे अपने कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में, वो आपके लिए सही नहीं थी, वो फाउंडेशन आपके लिए स्ट्रांग नहीं थी. राइट, तो आप मून की वजह से यहाँ पे क्लियरली आप देख नहीं पा रहे हैं. सो डिवाइन कह रहे हैं आपको चॉइस करना है, आपको चूज करना है कि आपको जिंदगी में क्या करना है. तो ये चॉइस का कार्ड है लवर्स. राइट, सो क्योंकि आप चीजें देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली, तो आपको चूज करने में डिफिकल्टी हो सकती है. आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आगे जाके ये ऑफर मेरे लिए कैसा रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कैसी रहेगी, सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं या होंगी कि नहीं इस अपॉर्चुनिटी में. देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विच इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. इसका मतलब है इक्वल गिव एंड टेक. तो आप हमेशा से चाहते थे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले. आप जितना अपना एफर्ट दे रहे हैं आपको उतना आउटपुट भी मिले, इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिलना चाहिए. बट आपकी पास्ट कंपनी में या जिस भी कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं, या जिस भी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप
कहीं कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। बट पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, दैट मीन्स कि कुछ छोटा है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, नया छोटे तरीके से आ रहा है, बट इक्वल गिव एंड टेक देगा आपको, आपकी इच्छा पूरी होगी। विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। देन वी हैव सेलिब्रेशंस का कार्ड, जो 2 कार्ड से क्लैरिफाई किया है हमने। तो आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशंस आने वाली हैं, उसका रीजन है ये ऑफर आपकी जिंदगी में बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा, बहुत सारा एबंडेंस लेकर आएगा, बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे आप, स्टेबल एनर्जी में रहेंगे और अपने फाइनेंसेस को ग्रो होता हुआ आराम से देखेंगे। आप इन्वेस्ट करेंगे और अपने फाइनेंसेस को ग्रो होता हुआ देखेंगे और इसी की वजह से आप सेलिब्रेट भी करेंगे, राइट। नेक्स्ट कार्ड है, जस्ट गिव मी अ मिनट, 3 कार्ड्स होने की वजह से इसमें फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और ये क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स को। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी सिमिलर टू किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप एबंडेंट एनर्जी में है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको जिंदगी में वो सब कुछ हासिल हो रहा है जो आपको चाहिए था। बट ये तब होगा बिकॉज इट्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सॉर्ड्स कि आपको एक साइकिल एंड करेंगे। तो आपके प्रेजेंट साइकिल में, आपके पास साइकिल में कुछ बहुत ही पेनफुल रहा होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल का कार्ड है, एंडिंग ऑफ अ पैटर्न का कार्ड है। तो हो सकता है अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और उसकी एंड होने वाली है उस स्ट्रगल की। और उस स्ट्रगल के बाद जो सामने आने वाला है वो भले ही इस वक्त आपको छोटा दिख रहा हो या बहुत अच्छे क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हो उसको, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। सो गो हेड विद इट, क्योंकि उसके साथ जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको उसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। इक्वल गिव एंड टेक वो आपको देगा, सेलिब्रेशंस देगा, आपको बहुत ही स्टेबल एनर्जी देगा। आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। टावर जरूर है, टावर कुछ टाइम के लिए शेकअप देता है, आपको टेंशन देता है, आपको प्रेशर देता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ शैटर हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। टावर्स हमेशा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, शेकअप लेकर आते हैं, बट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद सब कुछ एकदम स्टेबल हो जाता है और बहुत ही अच्छी फाउंडेशंस बिल्ड होती हैं, राइट। उसके बाद हमने कुछ मैसेज कार्ड्स भी निकाले, डिवाइन मैसेज कार्ड्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आई विल शो यू समथिंग। डिवाइन ने आपको कहा है कि रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको पास्ट के लिए रिग्रेट नहीं करना है। आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में जो भी आपने किया, गलती की, नहीं की, उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। फ्यूचर के लिए आपको वरी नहीं करना है। वरी का कार्ड है यहाँ पे, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज द आउटकम। सो डिवाइन कह रहे हैं आपके वरी करने से कुछ नहीं होगा फ्यूचर के बारे में। ना ही पास्ट के बारे में आपको रिग्रेट करना है, ना ही फ्यूचर के बारे में आपको वरी करना है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मिलेगी आपको सक्सेस, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन लव। डिवाइन कह रहे हैं प्यार से ज्यादा जरूरी और प्यार से ज्यादा ऊपर और प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कैरियर और फाइनेंस भी नहीं। तो प्यार से जिंदगी को हैंडल कीजिए, प्यार को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आसपास वालों से प्यार कीजिए, अपनी जॉब से प्यार कीजिए, अपने कैरियर से प्यार कीजिए, अपने वर्क से प्यार कीजिए और फ्यूचर की चिंता मत कीजिए और पास्ट का रिग्रेट मत कीजिए। तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि इतना अच्छा मैसेज है, मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ। आज तो ये तीनों कार्ड्स आए हैं, बट मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि पैसों के पीछे मत भागिए। मैं जानती हूँ ये हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है एंड मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है किसी को हर्ट करने की, कि मैं किसी को हर्ट करूं क्योंकि वो फ्यूचर प्लान करते हैं या वो फ्यूचर प्लानिंग इज गुड। कर्मा हमें करना है, धर्मा हमें करना है, वो हमारा काम है। हमें कोशिशें करनी है, पर हमें उसके आउटकम्स को कंट्रोल नहीं करना है। यही यहाँ बोला गया है कि वी कैन नॉट चेंज द आउटकम विथ वरी। हम वरी करके उसका आउटकम नहीं चेंज कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम प्यार कर सकते हैं। हम प्यार को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अपनी जिंदगी में। हम अपने आसपास वालों से प्यार कर सकते हैं, हम अपने काम से प्यार कर सकते हैं, हम खुद से प्यार कर सकते हैं। खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सही चॉइसेस लेते हैं। हम ऐसी कोई चॉइस नहीं लेते ज़िंदगी में, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते जो हमारे लिए अच्छा ना हो। और जब चीज़ें हम अपने फेवर में करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारी फैमिली को भी खुश करती हैं और हमें हमेशा खुश रखती हैं। तो अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए, उसके आउटकम के लिए वरी नहीं करना है और पास्ट में जो हो गया उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। तो करना क्या है? सक्सेस मिलनी है तब जब आपने प्यार को इंपॉर्टेंस दी जिंदगी में, राइट? पैसे को नहीं। पैसा तो आता जाता रहता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, स्टिल
हर इंसान की अपनी बिलीव्स हैं, अपने परसेप्शंस हैं, तो आई हैव नो ऑफेंस कि किसी को ऐसा लगे कि ये क्यों ऐसा बोल रही हैं। ये मेरी सोच है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं जानती कौन इसे फॉलो करता है, कौन नहीं करता, बट मैं स्टिल, ये मेरा काम है ये कहना, क्योंकि मैंने अपनी अवेकनिंग में यही सीखा है कि ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो खुद से प्यार कीजिए और लोगों से प्यार कीजिए, यही सबसे आगे जाके काम आएगा। तो वरी इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास फ्यूचर में पैसा होगा कि नहीं। वरी इस चीज़ की होनी चाहिए कि जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी या मेरी उम्र बीत जाएगी, तब एक स्टेज पे खड़ा होकर जब मैं पीछे देखूँगा या खड़ा होकर मैं पीछे देखूँगी, तो मेरी ज़िंदगी में मैंने क्या किया होगा? सिर्फ पैसा कमाया होगा? नहीं। क्या मैं अपने अकाउंट देखूँगी उस वक़्त? नहीं। क्या मैं देखूँगी मेरे पास कितना पैसा है? नहीं। शायद मैं देखूँगी कि मैंने कितने लोगों से प्यार किया और कितने लोगों ने मुझसे प्यार किया, और मैंने लोगों के लिए क्या किया, और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर यहाँ तक आई हूँ। और शायद हम सब यही देखेंगे, अकाउंट्स नहीं देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो उस वक्त भी अकाउंट्स देखें। सो ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं मैं किसकी एनर्जी ले रही हूँ, बट ये एक लव रीड भी नहीं है, ये एक रिलेशनशिप रीड नहीं है, बट आई एम फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड आई एम सीरियस गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे के पीछे मत भागिए, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। प्यार कीजिए खुद से, लोगों से, बहुत जरूरी है। ओके, ऐसे कभी कभी एनर्जीज आती हैं, मैं उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैरियर रीड में इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ। सो यही डिवाइन का भी कहना है। शायद डिवाइन चाहते हैं कि मैं मैसेज दूँ, क्योंकि मैं इस मैसेज को फील कर पा रही हूँ। नो रिग्रेट्स फॉर पास्ट, कोई रिग्रेट नहीं करना पास्ट के लिए, कोई वरी नहीं करना फ्यूचर के लिए, सक्सेस आएगी। राइट? प्यार पे ध्यान दीजिए, प्यार कीजिए, और जिंदगी में आपको गिविंग बनना है। मैं जानती हूँ इस जनरेशन में, इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, गिविंग बनना बहुत मुश्किल है, फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए, कॉन्शियस एफर्ट कीजिए। ओके, बहुत सारी चीजें विच इज इस रीडिंग से हटकर मैंने बोली है आज, पता नहीं क्यों, कहाँ से आ रही है ये। बट हाँ, अगर कोई भी ऐसा है जो ये चिंता कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा होगा कि नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, प्यार ही काम आएगा। पैसे की चिंता कीजिए, कमाइए, एफर्ट्स कीजिए, बट ये मत चिंता कीजिए कि उसका आउटकम क्या होगा। जितना आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा। प्यार मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, पीस मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्ट कीजिए कि आप डिवाइन के इतना करीब रहें कि आप सुन सकें कि वो आपसे क्या चाहते हैं। शायद वो आपसे चाहते हैं कि आप दुनिया में लाइट फैलाएं, शायद वो आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें ज़िंदगी में जिससे लोगों को उम्मीदें मिले, लोगों को होप मिले, लोगों को मदद मिले, रास्ता दिखे। यही मेरा एफर्ट भी है, और यही सभी टैरो रीडर्स और स्पिरिचुअल हीलर्स का एफर्ट होता है कि हम कुछ ऐसा कर पाए शायद जो डिवाइन हमसे करवाना चाहते हैं, बहुत छोटे वे में। शायद एक मामूली सा 0.5% हम कंट्रीब्यूट कर पाए यूनिवर्स में। सो थिंक अबाउट इट। कैरियर रीड सुनिए, फाइनेंस रीड सुनिए, बट उसे अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस टॉप लेवल प्रायोरिटी मत बनाइए। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है डिवाइन का, और डिवाइन ने आज मुझे स्ट्रेट बोला है, दिल से बोलो इसके बारे में। ओके, सो आपको अच्छा लगी ये रीडिंग, प्लीज़ इसको लाइक करें। और शुरू में इस रीडिंग की इंग्लिश बोलने के लिए सॉरी, बिकॉज मैं
इंग्लिश के फ्लो में बोलती जाती हूँ, बाद में जो रियलाइज़ हुआ कि मैं हिंदी में ही रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको रेजोनेट करते हैं मेरी एनर्जीज़ जो मैं बोलती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ। मैं ज़ोडिएक साइंस की पर्टिकुलर रीडिंग नहीं करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ। नहीं, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट हाँ, मैं जनरल रीडिंग्स करती हूँ, तो ये आपके साथ रेजोनेट कुछ चीज़ों में करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता वो मत लीजिए। और मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो यूट्यूब पे फॉलो कीजिए मुझे, सोल्स को थेरेपी बाय पैश, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पॉपअप्स आए मेरे मोटिवेशनल वीडियोस, मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग वीडियोस, मेरे टैरो रीडिंग्स और डेली रेट्स के वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश के अंडर। और मैं यही कहूँगी, हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्यार कीजिए खुद से, लोगों से प्यार कीजिए, नेचर से प्यार कीजिए और कर्मा कीजिए, उसकी फल की चिंता मत कीजिए, कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपका काम नहीं है, उसका काम है, तो जो उसका काम है उसे करने दीजिए। सो कीप स्माइलिंग, खुश रहिए और टेक केयर। सी यू टुमारो इन माई यू वर्सेज योर पार्टनर रीड। कल हम करेंगे यू वर्सेज योर पार्टनर रीड, कि आपके पार्टनर कर क्या रहे हैं, ज़रा उन्हें पकड़ा जाए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और क्या वो फील कर रहे हैं जो वो नहीं कह रहे हैं, और क्या इस कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जीज हैं, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।